तो हम भी इतने कमज़ोर नहीं हैं कि इस संविधान को बदलने की जिसमें हिम्मत है हम उसको भी मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। किसी की ताकत नहीं है कि इस देश के संविधान को बदल दे करो, लेकिन हमें भी अपने राज दे दो, हम भी अपना छत्तीसगढ़ अपना देश अलग लेने की मांग करेंगे। ये हमारी इस न्यूज़ चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं राजनगर एक्सटेंशन 2 से पालम कॉलोनी से। आप इस शख्सियत को जो देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं है, ये एयर इंडिया अथॉरिटी के अंदर अधिकारी रहे हैं और समाज का काम बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। और आज बाबा साहब की 133वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया और रंगारंग कार्यक्रम किया। साथ बाबा साहब की 133वीं जयंती को धूमधाम से मनाया। बाबा साहब ने जो कार्य किए, बाबा साहब को सब जान तो रहे हैं लेकिन उनकी बातें ध्यान नहीं रखते। ये बड़े दुख की बात है कि बाबा साहब के बदौलत हम सब लोग इतना आगे बढ़ गए, लेकिन जो बाबा साहब ने कहा वो अभी तक हमारे समाज के लोगों ने उसको माना नहीं है। अगर बाबा साहब ने जैसे कहा, अगर उस बात मान ले, बाबा साहब को जान ले और मान ले, मैं नहीं समझता उनका ज़िंदगी में उद्धार ना हो। अगर ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है तो बाबा साहब को मानना पड़ेगा, बाबा साहब को जानना पड़ेगा, उनको मरना पड़ेगा। बाबा साहब ही एक ऐसी शख्सियत संसार में है जिसने सबके लिए सब कुछ किया है और आगे भी आपको एक ऐसा रास्ता है, यानी कि ऐसा संविधान दे दिया है जिसकी बदौलत आप लोग क्या पूरा संसार जिसकी बड़ाई करता है कि अगर कोई लोकतंत्र में सच्चा संविधान है तो भारत का संविधान है। तो ऐसे महापुरुष की जो 133वीं जयंती मना रहे हैं, हम लोगों को भी चाहिए कि उनके आदर्श से, उनके विचारधारा से, उनके जीवन संघर्ष से अधिक सीख लेकर हम आगे बढ़ें और अपने समाज को उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। वीपी सिंह ने जिस तरीके से बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, फिर दवाई के कारण अपनी पत्नी को खोया, लेकिन आज उन्हीं का संविधान खतरे में है। ये अगर संविधान, पहली बात तो अभी खतरे में है या नहीं है मैं इस पर तो नहीं कहूँगा कि अगर संविधान खतरे में आएगा तो हम भी इतने कमज़ोर नहीं हैं कि इस संविधान को बदलने की जिसमें हिम्मत है हम उसको भी मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। किसी की ताकत नहीं है कि इस देश के संविधान को बदल दे। और जब जैसे कि हमने 2 अप्रैल 2018 में किया था, वो क्रांति जो महान रेजिमेंट ने की थी, वो क्रांति इस देश में पुनः हो जाएगी अगर किसी ने संविधान बदलने की बात की तो। अगर ये समझ ले मनुवादी, इस बात को समझ ले, अगर संविधान के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाएगी तो इस देश में मूलचूल परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन ये होगा जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस देश में हम अपने अलग राष्ट्र की मांग करेंगे कि अगर तुम्हें अपना संविधान लागू करना है तो अपने राज्य करो, लेकिन हमें भी अपने राज दे दो, हम भी अपना छत्तीसगढ़ अपना देश अलग लेने की मांग करेंगे। ये हमारी विचारधारा होगी। सर, जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री सरेआम ये कहते हैं कि भाई हम तो संविधान को चेंज करना है, हमें संविधान चेंज करना है। देखिए, वो उनकी मानसिकता में है, उनका एक उद्देश्य है कि इस देश से लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र लाना। जैसे कि इन्होंने पार्लियामेंट नहीं बना के उसमें भी उन्हीं पुराने मनुवादियों की तस्वीर लगाने का काम किया है, उन्हीं के आधार पर उसका पूजन और संस्कार किया है। तो ये इनकी सोच है। अब देश इस बात को समझ गया है कि जल्दी से जल्दी इस बीजेपी को इस देश से उखाड़ के फेंकना होगा। यही हमारे बहुजन समाज के हित में होगा। सर, मोदी जी की गारंटी है कि इस बार 400 पार। देखिए, मोदी जी की जो गारंटी है 400 के पार, इस बार 400 नहीं है। ये तो झूठा जुमला था, ये जुमला ही रह जाएगा। इस बार लोगों के अंदर बहुत रोष है, बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो ये चीज़ जो है आप देख लेना कि इस बार मोदी की सरकार कहीं भी आने वाली नहीं है। बहुत अच्छी बात, आपने अधिकारी और पूरा भारतीय संविधान को पढ़ा है। लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। मुझे लगता है कि इस समय बीजेपी खतरे में है, क्योंकि लोगों के अंदर
जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है अगर संविधान चेंज होता है तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। संविधान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और इतने प्रयास किए जाएंगे जिस तरीके से बीपी सिंह साहब ने कहा है कि अगर उन्हें अपना संविधान लाना है तो अपना देश अलग बनाना होगा, लेकिन इस भारतवर्ष के अंदर भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही चलेगा। बाबा साहब का संविधान ही इस देश में चलेगा और बाबा का संविधान ही इस देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, क्योंकि आधुनिक अगर है तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। आज सभी ने जो तरक्की की है, जो हम चांद में पहुंचे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। नारी शिक्षा या और दूसरी तरफ से जो समाज में जो प्रगति है, ये संविधान की बदौलत है, किसी नेता या किसी भी पार्टी की बदौलत नहीं है। संविधान के प्रोविजन के आधार पे ही इस देश ने तरक्की किया है और आगे भी इस संविधान के मुताबिक तरक्की करेगा, ये हमारा विश्वास है। और इस देश के संविधान को जब तक ये कहते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा संविधान रहेगा। बहुत अच्छी बात कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा संविधान रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस समय माहौल है, माहौल को आप जैसे लोग, बीपी सिंह जैसे लोग बिगड़ने नहीं दे रहे। इस समय सरकार चाहती है किसी भी तरीके राष्ट्रपति शासन लागू हो और हम वहाँ चुनाव कराएं। ऐसा नहीं है, भारतीय संविधान को किसी भी तरीके से टच नहीं होने देंगे। कैमरामैन मीनाक्षी के साथ मनोज पिप्पल, राजनगर, दिल्ली से। रश्मि है। जय भीम। और आप नेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो बहुजनों की आवाज़ को देश विदेश में प्रकाशित करता है। धन्यवाद।